हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 से आज हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। एमसीक्यू क्लास होगी। इससे पहले इसका पार्ट 1 आ चुका है जिसमें हम लोगों ने 1 से लेकर के 50 क्वेश्चंस को कवर किया था और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से शुरुआत करेंगे और ये पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 से पार्ट दूसरा है एमसीक्यू सीरीज का। तो आज का जो पहला प्रश्न यानी कि क्वेश्चन नंबर 51 है, वहां से हम लोग शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51वें प्रश्न में पूछा गया है प्रीलिमिनरी सॉर्टिंग ऑफ मेल्स इज डन बाय। जो प्रीलिमिनरी सॉर्टिंग ऑफ मेल्स है वो किन के द्वारा की जाती है, ये प्रश्न पूछा गया है और इसका जो आंसर है वो है पोस्ट ऑफिस के द्वारा किया जाता है। प्रीलिमिनरी सॉर्टिंग ऑफ मेल्स का काम पोस्ट ऑफिस के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 प्रश्न में पूछा गया है द पोस्टमैन रिटर्न्स अनडिलीवर्ड अनपेड आर्टिकल्स टू। यानी कि जो पोस्टमैन की जो रिटर्न्स होती हैं, ऐसे आर्टिकल जो कि अनडिलीवर्ड होते हैं और अनपेड आर्टिकल्स होते हैं, उनको किन के लिए दिया जाता है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो ऐसे जो आर्टिकल्स हैं वो पोस्ट मास्टर को दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 53वें प्रश्न में पूछा गया है कि एन आर्टिकल बियरिंग OIGS ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस addressed to the officer of a central government service bearing his name and designation is delivered to। एक आर्टिकल जिस पर OIGS लिखा हुआ है, ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस लिखा हुआ है और वो किसके लिए भेजा गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सर्विस है उसके किसी अधिकारी के लिए भेजा गया है और उस पर उनका नाम और पदनाम भी है, नाम और उनकी पोस्ट का नाम भी है। तो वो किन के लिए डिलीवर किया जाएगा, ये प्रश्न पूछा गया है। तो ऐसे जो आर्टिकल्स होते हैं वो जो डिजिग्नेशंस पर हैं, जो लोग उस पद पर हैं उनके लिए वो आर्टिकल डिलीवर्ड किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 प्रश्न में पूछा गया है टू असर्टेन द पंक्चुअल क्लियरेंस ऑफ लेटर बॉक्स द पोस्ट मास्टर। यानी कि जो पंक्चुअल क्लियरेंस है, जो रेगुलर रूप से जो निकासी है पत्रों की, वो निश्चित कौन करता है, सुनिश्चित करने का काम किनका है, पोस्ट मास्टर का है। तो वो क्या सुनिश्चित करते हैं कि पोस्ट टेस्ट के जो लेटर्स हैं उनकी क्लियरेंस सही ढंग से की जा रही है नहीं की जा रही है, रेगुलर बेस पर की जा रही है या नहीं की जा रही है, ये पता लगाने का काम पोस्ट मास्टर का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 55वें प्रश्न में पूछा गया कि डिलीवरी बीट लिस्ट आर प्रिपेयर्ड बाय। यानी कि जो डिलीवरी की जो बीट लिस्ट होती है कि किस बीट में कौन कौन कैसे कैसे कार्य करेगा और उनके लिए क्या क्या एरियाज होंगे, उन सब की जो लिस्ट है वो कौन प्रिपेयर करता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये जो काम करने का या प्रिपेयर करने का जो काम है वो संबंधित पोस्ट मास्टर का होता है, यानी कि पोस्ट मास्टर ऑफ कंसर्न पोस्ट ऑफिस, संबंधित पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर की जिम्मेदारी होती है कि उनका जो एरिया है जहां पर उनकी जो डाक का वितरण होना है, उस डाक के एरिया को कौन सा पोस्टमैन किस एरिया में डाक को वितरण करेगा, इस सब की जो जिम्मेदारी है, उसकी जो लिस्ट बनाने की, बीट की लिस्ट बनाने की, बीट के एरिया को डिसाइड करने की जिम्मेदारी संबंधित पोस्ट मास्टर की होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 56वें प्रश्न में पूछा गया कि विंडो डिलीवरी टिकट्स आर मेंट फॉर रिसीविंग। यानी कि जो विंडो डिलीवरी टिकट्स होती हैं उनको कौन रिसीव करता है, आर मेंट फॉर रिसीविंग, ये पूछा गया है। और जो विंडो डिलीवरी की जो टिकट्स होती हैं उनमें फुली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड मेल्स होते हैं जो कि लॉक्ड बैग में होते हैं, उनको रिसीव किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 57वें प्रश्न में पूछा गया कि इन द केस ऑफ इनवार्ड अनपेड फॉरेन मेल्स द आर्टिकल कैन बी टैक्स्ड। यानी कि अगर एक इनवार्ड फॉरेन मेल का आर्टिकल जो कि अनपेड है उस पर किस तरीके से चार्जेस हैं वो लिए जाते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। और उन पर जो चार्जेस लेने का जो तरीका है वो तो बाई द ऑफिस ऑफ द एक्सचेंज इन इंडिया के द्वारा चार्जेस लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 58वें प्रश्न में पूछा गया कि अकाउंट्स एंड द ब्रांच ऑफिस बैग्स रिसीव्ड इन अ मेल बैग्स शुड बी ट्रांसफर टू। यानी कि जो मेल बैग है अगर उसमें अकाउंट बैग और ब्रांच ऑफिस के जो बैग्स रिसीव हो जाते हैं तो वो किन के लिए फर्दर आगे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, यह प्रश्न पूछा गया है। तो ऐसे जो बैग, अकाउंट बैग या बीओ के बैग जो कि मेल बैग्स में मिलते हैं, उन्हें ट्रेजरर के लिए आगे ट्रांसफर कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 59वें प्रश्न में पूछा गया द अनपेड स्टेशन बंडल एड्रेस टू द पोस्ट ऑफिस शुड बी। यानी कि जो स्टेशन बंडल जो कि अनपेड है और
एड्रेस किया गया है किसी ऑफिस के लिए, उनको क्या किया जाता है, उनके साथ में जो ट्रीटमेंट है वो कैसे किया जाता है, मेड ओवर अनओपन्ड बाय द डिलीवरी पीए टू द पोस्ट मास्टर, यानी कि ऐसे जो बैग है उन्हें बिना खोले जो डिलीवरी के जो पीए हैं वो पोस्ट मास्टर के लिए देते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 60वें प्रश्न में पूछा गया द पेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल टू बी ट्रांसफर्ड टू द डिपॉजिट डिपार्टमेंट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी विल कॉम्प्राइज। और इस प्रश्न में 60वां जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि जो पेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स हैं जो कि ट्रांसफर किए जाते हैं कहां पर, डिपॉजिट डिपार्टमेंट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, उनको कौन कॉम्प्राइज करता है, उनका समावेशन कौन करता है, उनको शामिल कैसे किया जाता है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो उनको शामिल किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल टू बी रिडायरेक्टेड की तरीके से कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आर्टिकल टू बी डिपॉजिट कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी में आर्टिकल्स द एड्रेस ऑफ विच आर नॉट नोन, या आर्टिकल्स विद अनडिसिफरेबल एंड इनकम्प्लीट एड्रेस, आर्टिकल विद फिक्सिशियस एड्रेस। इसका मतलब है कि अगर किसी एड्रेसी का एड्रेस, किसी एड्रेस पर किसी एड्रेसी को अगर ढूंढा नहीं जा रहा है, विच आर नॉट नोन, उनमें भी डिपॉजिट करके रखा जा सकता है। आर्टिकल विद अनडिसाइफरेबल एंड इनकम्प्लीट एड्रेस, यानी कि एक ऐसा एड्रेस जो कि पूर्ण नहीं है और इनकम्प्लीट है, और जहां भी उसका एड्रेस दिया गया है वो सही नहीं है, तो ऐसे भी आर्टिकल्स, और आर्टिकल विद फिक्सिशियस एड्रेस, इनको भी रखा जा सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 में प्रश्न में पूछा गया कि पर्टिकुलर्स ऑफ विंडो डिलीवरी टिकट्स इश्यूड शुड बी एंटर्ड इन, यानी कि जो विंडो डिलीवरी की जो टिकट होती है जो जारी की जाती है उसके पर्टिकुलर्स को कहां पर एंटर्ड किया जाता है, कहां पर इनकी एंट्री की जाती है। तो जो विंडो डिलीवरी की टिकट्स हैं जब इशू की जाती है तो उनके जो पर्टिकुलर्स हैं उनको एक रजिस्टर होता है विंडो डिलीवरी टिकट्स का, जिसे MS23 के नाम से भी जानते हैं, वहां पर इनकी एंट्री की जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा गया विंडो डिलीवरी टिकट प्रिपेयर्ड इन फॉर्म, यानी कि जो विंडो डिलीवरी टिकट है वो किस फॉर्म या फॉर्मेट में प्रिपेयर की जाती है। तो जो विंडो डिलीवरी टिकट है वो MS24 में प्रिपेयर की जाती है, MS24 में प्रिपेयर की जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 में प्रश्न में पूछा गया कि पोस्ट बॉक्सेस एंड बैग्स, पोस्ट बॉक्सेस एंड पोस्ट बॉक्स एंटाइटलिंग द रेंडर टू रिसीव डिलीवरी ऑफ ऑल, यानी कि जो पोस्ट बॉक्स हैं और या पोस्ट बैग्स हैं उनसे कैसे तरीके के आर्टिकल्स या किन आर्टिकल्स को रिसीव किया जा सकता है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो इनमें से फुली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड लेटर्स, इनलाइन लेटर्स और पोस्ट कार्ड्स को रिसीव किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 प्रश्न में पूछा गया कि बीट इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर प्रिपेयर्ड इन फॉर्म, बीट इंस्ट्रक्शंस का जो रजिस्टर्ड है वो किस फॉर्म या फॉर्मेट में तैयार किया जाता है। तो बीट इंस्ट्रक्शंस का जो रजिस्टर है वो MS32 फॉर्म या फॉर्मेट में तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 प्रश्न में पूछा जाएगा बुक ऑफ एड्रेस इंस्ट्रक्शंस इज मेंटेन्ड बाय, यानी कि जो बुक ऑफ एड्रेस इंस्ट्रक्शंस है वो किनके द्वारा मेंटेन की जाती है, ये पूछा गया है। और जो बुक ऑफ एड्रेस इंस्ट्रक्शंस है वो प्रिपेयर्ड और मेंटेन की जाती है डिपॉजिट असिस्टेंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 प्रश्न में पूछा गया कि अनडिलीवर्ड एक्नॉलेजमेंट कार्ड आर टू बी डिस्ट्रॉयड आफ्टर, यानी कि ऐसे एक्नॉलेजमेंट कार्ड्स जो कि अनडिलीवर्ड है यानी कि जिनका वितरण नहीं हो पाया है उनको कितने समय बाद डिस्ट्रॉयड किया जाता है या नष्ट किया जाता है। तो ऐसे एक्नॉलेजमेंट कार्ड्स को जो कि अनडिलीवर्ड होते हैं उन्हें 4 महीने के बाद में डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 प्रश्न में पूछा गया कि इफ एन आर्टिकल इशूड बाय RLO, एक आर्टिकल RLO के द्वारा इशूड किया जाता है either for delivered to the addressee or to return to the sender cannot be delivered, यानी कि एक आर्टिकल RLO के द्वारा इशू किया गया या तो एड्रेसी के लिए डिलीवर किया जाना है या उसे रिटर्न टू द सेंडर किया जाता है, उसे किन अवस्थाओं में डिलीवर नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिलीवर्ड। और इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इट मे बी रिडायरेक्टेड व्हेनेवर द रिवाइज एड्रेस ऑफ द एड्रेसी सेंडर इज नॉट नॉन द पोस्ट ऑफिस, यानी कि अगर या तो एड्रेसी का एड्रेस
या सेंडर का एड्रेस जब तक रिवाइज नहीं हो जाता है या पोस्ट ऑफिस को पता नहीं चल जाता है जब तक उसे रिडायरेक्टेड नहीं किया जाता है। यानी कि अगर किसी एड्रेसी ने या सेंडर ने अपना एड्रेस रिवाइज कर लिया और पोस्ट ऑफिस को पता चल गया, उस केस में इस आर्टिकल को डिलीवर किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, 68वें प्रश्न में पूछा गया कि अनडिलीवर्ड पैकेट्स कंटेनिंग रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर रिटर्न टू द सेंडर, यानी कि ऐसे रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के पैकेट्स जो कि अनडिलीवर्ड होते हैं उन्हें आरटीएस किया जाता है कितने समय के बाद में, ये पूछा गया है। उन्हें 7 दिन के बाद में आरटीएस कर दिया जाता है, रिटर्न टू द सेंडर कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर, आफ्टर 7 डेज। क्वेश्चन नंबर 69, 59वें प्रश्न में पूछा गया कि परमानेंट इंस्ट्रक्शंस आर वैलिड फॉर, यानी कि जो परमानेंट इंस्ट्रक्शंस हैं उनकी वैधता कितने समय तक की होती है, ये पूछा गया है। उनकी जो वैलिडिटी है वो कितनी होती है, ये प्रश्न पूछा गया है। उनकी वैलिडिटी 3 साल तक की होती है, 3 इयर्स की होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 70वें प्रश्न में पूछा गया कि इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग ऑथराइजिंग पोस्ट ऑफिस टू पे मनी ऑर्डर टू अनदर पर्सन आर वैलिड फॉर, यानी कि ऐसे इंस्ट्रक्शंस, ऐसे दिशा निर्देश जो कि पोस्ट ऑफिस को दिए गए थे कि एक व्यक्ति का जो मनी ऑर्डर है वो दूसरे को डिलीवर कर सकते हैं, तो ऐसे जो ऑर्डर्स हैं जो कि एड्रेसी के द्वारा दिए गए हैं उनको कितने समय तक वैलिड रखा जाता है, उनकी वैलिडिटी कितनी होती है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इनकी जो वैलिडिटी है वो भी 3 इयर्स की होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 में प्रश्न में पूछा गया कि इफ द एड्रेसी ऑफ ऑर्डिनरी आर्टिकल इज नॉट ट्रेसेबल एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर इज नॉट नोटेड ऑन द आर्टिकल, एक ऐसा ऑर्डिनरी आर्टिकल जिस पर प्राप्तकर्ता का एड्रेस इतना सही नहीं है कि उनको डिलीवर किया जा सके और भेजने वाले व्यक्ति का उस पर एड्रेस नहीं है, तो उसके साथ में क्या किया जाता है। तो ऐसे आर्टिकल को जो डिपॉजिट के जो पीए हैं आरएलओ को भेजते हैं, कितने समय के बाद में, 7 दिन डिपॉजिट में रखते हैं और उसके बाद में लाल स्याही से, लाल पेन से, रेड इंक से उन पर रिमार्क दे करके उनको आरएलओ को भेज देते हैं। द डिपॉजिट पीए फॉरवर्ड इट आरएलओ आफ्टर पासिंग रिमार्क इन रेड इंक आफ्टर कीपिंग इन डिपॉजिट फॉर 7 डेज। क्वेश्चन नंबर 72, 72वें प्रश्न में पूछा गया कि एन आर्टिकल फॉर विच नोटिस ऑफ अराइवल हैज बीन टेंडर टू द एड्रेसी इट, यानी कि एक ऐसा आर्टिकल जिसे डिलीवरी के लिए दिया गया था और प्राप्तकर्ता के लिए अराइवल का जो नोटिस है वो दिया जा चुका है, इस संबंध में क्या प्रावधान है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो ऐसे आर्टिकल्स को कैन नॉट बी रिडायरेक्टेड टू एड्रेसी एल्सवेयर, यानी कि जहां पर उस एड्रेसी के लिए नोटिस दिया गया इस एड्रेस के अलावा कहीं अन्य स्थान पर इसे रिडायरेक्टेड नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, 73वें प्रश्न में पूछा गया कि अनक्लेम्ड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स मार्क्ड पोस्ट रेजिस्टेंट शुड बी डिपॉजिट ऑफ, यानी कि एक ऐसा आर्टिकल जो कि अनक्लेम्ड है, अनरजिस्टर्ड आर्टिकल है और उस पर लिखा हुआ है पोस्ट रेजिस्टेंट, उसे कितने समय तक डिपॉजिट करके रखा जा सकता है, यह प्रश्न में पूछा गया है। तो ऐसे आर्टिकल को आफ्टर 1 मंथ, यानी कि 1 मंथ तक इसे डिपॉजिट में रखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 प्रश्न में पूछा गया कि फर्स्ट क्लास फॉरेन इनवर्ड मेल ऑन रिडक्शंस आर एलिजिबल फॉर फ्री रिडक्शंस, यानी कि फर्स्ट क्लास की जो फॉरेन इनवर्ड मेल है वो रिडक्शन के लिए एलिजिबल है। कब, किस तरीके के रिडक्शन के लिए, फ्री रिडक्शन के लिए एलिजिबल है, कब, ये प्रश्न पूछा गया है। तो ऐसे जो आर्टिकल जो कि फर्स्ट क्लास की फॉरेन इनवर्ड मेल है, फ्री रिडायरेक्शन के लिए एलिजिबल है, कब, जब उनका एड्रेस ही विद इन इंडिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन 75, इंस्ट्रक्शन स्लिप मींस, इंस्ट्रक्शन स्लिप का मतलब क्या होता है, यह प्रश्न पूछा गया है। और इंस्ट्रक्शन स्लिप का मतलब है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट इन विच लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन कनेक्शन विद डिलीवरी रिडायरेक्शन ऑफ पोस्टल आर्टिकल फ्रॉम पब्लिक आर कम्युनिकेटेड टू डिपार्टमेंट्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। ये इंस्ट्रक्शन स्लिप की डेफिनेशन है, आप लोगों को याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 76वें प्रश्न में पूछा गया है इफ एन अनपेड आर्टिकल सेंट टू बीओ इज रिटर्न एज अनडिलीवर्ड आर्टिकल विल बी,
यानी कि एक अनपेड आर्टिकल है, उसे ब्रांच ऑफिस के लिए भेज दिया गया है और वो रिटर्न भी आ गया क्योंकि उसका जो एड्रेस ही है वो मिला नहीं है, यानी कि वो आर्टिकल अनडिलीवर्ड है, रिटर्न होकर बीओ से आ चुका है। उस आर्टिकल के साथ में क्या किया जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो ऐसे आर्टिकल को रिटर्न टू द सेंडर कर दिया जाता है, कब? आफ्टर सिंपली टेकिंग सुटेबल एंट्री इन अनपेड पोस्टेज अकाउंट इन बीओ, यानी कि जो बीओ है वहां पर अनपेड पोस्टेज अकाउंट की एंट्री करके उस आर्टिकल को रिटर्न टू द सेंडर कर दिया जाता है, प्रेषक को वापस भेज दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 में प्रश्न में पूछा गया कि ऑल आर्टिकल्स ऑफ करस्पॉन्डेंस ओरिजिनली रिसीव्ड फॉर डिलीवरी इन इंडिया बाय फॉरेन पोस्ट मे बी रिडायरेक्टेड टू रिवाइज एड्रेस, यानी कि जो ऑल आर्टिकल है करस्पॉन्डेंस के ओरिजिनली रिसीव्ड किए गए हैं फॉर डिलीवरी इन इंडिया, वितरण के लिए इंडिया में उनको रिसीव किया गया है बाय फॉरेन पोस्ट के द्वारा उनको दिया गया है, मे बी रिडायरेक्टेड टू द रिवाइज एड्रेस, यानी कि एक एड्रेस ही का जो एड्रेस है उसको रिवाइज करके दूसरी जगह पर रिडायरेक्ट किया जा सकता है, कब? ये पूछा गया है आपसे प्रश्न में। उसे रिडायरेक्ट किया जा सकता है कब? एनी प्लेस सर्व्ड बाय इंडिया पोस्ट और एनी कंट्री और प्लेस सर्व्ड बाय फॉरेन पोस्ट, यानी कि ऐसी जगह जो कि इंडिया पोस्ट के द्वारा सर्व की जा रही है, वहां पर सुविधाएं दी जा रही हो, या किसी ऐसी कंट्री के द्वारा जहां पर फॉरेन पोस्ट के माध्यम से भी अगर डाक दी जा रही है तो वो डाक उस रिवाइज एड्रेस पर रिडायरेक्टेड की जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्पष्ट के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 प्रश्न में पूछा गया कि इफ एन एड्रेसी ऑफ अ रजिस्टर्ड लेटर ऑन साइनिंग इन डिलीवरी स्लिप रिफ्यूज टू साइन इन एक्नॉलेजमेंट, यानी कि एक रजिस्टर्ड लेटर किसी व्यक्ति के लिए आया, उसने डिलीवरी स्लिप में सिग्नेचर कर दिए, लेकिन उस व्यक्ति ने एडी यानी कि एक्नॉलेजमेंट की जो स्लिप है उस पर सिग्नेचर करने से मना कर दिया है, तो इस कंडीशन में क्या प्रावधान है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो इस कंडीशन में एक रिमार्क लगाया जाता है और वो रिमार्क है रिगार्डिंग रिफ्यूजल से, द रिमार्क रिगार्डिंग रिफ्यूजल शुड बी रिटन ऑन द एडी, यानी कि रिफ्यूजल का रिमार्क लगाया जाएगा किस पर? एडी पर, और जो आर्टिकल है वो डिलीवर कर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 में प्रश्न पूछा गया, द ऑफिशियल हु इनिशियल्स इन द पोस्टमैन बुक इन टोकन ऑफ रिसीव ऑन रजिस्टर्ड लेटर एक्नॉलेजमेंट इज, यानी कि एक कर्मचारी जिसके इनिशियल्स है किसमें? पोस्टमैन की बुक में, पोस्टमैन बुक इन टोकन ऑफ रिसिप्ट, यानी कि टोकन के रिसिप्ट से संबंधित, ऑन रजिस्टर्ड लेटर एक्नॉलेजमेंट इज, उसके साथ में किया जाएगा इज रजिस्ट्रेशन पीए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 में प्रश्न पूछा गया, पार्सल वेटिंग अबव 10 किलोग्राम शुड बी, यानी कि एक पार्सल का एक आर्टिकल जिसका वजन 10 किलोग्राम से ज्यादा है, उनके साथ में क्या किया जाता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। ऐसे आर्टिकल को सिर्फ और सिर्फ संबंधित पोस्ट ऑफिस से ही डिलीवर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 में प्रश्न पूछा गया कि बीपी आर्टिकल कैन बी केप्ट इन डिपॉजिट फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन, बीपी आर्टिकल को डिपॉजिट में रखा जा सकता है डेट ऑफ इंटीमेशन से कितने दिनों तक, यानी कि जिस दिन डेट ऑफ इंटीमेशन दी गई है उससे लेकर के कितने समय तक के लिए डिपॉजिट में रखा जा सकता है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो ऐसे आर्टिकल को 7 दिन तक डिपॉजिट में रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, एन अनक्लेम्ड बीपी आर्टिकल शुड बी रिटर्न टू द सेंडर, यानी कि एक बीपी आर्टिकल जो कि अनक्लेम्ड है उसे प्रेषक के लिए कब वापस कर दिया जाता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। उसे रिटर्न टू द सेंडर 7 दिन के बाद में कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 राशि में प्रश्न पूछा गया है, फी टू बी कलेक्टेड व्हेन आ रजिस्टर्ड पार्सल इज रिडायरेक्टेड टू द नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट इज, यानी कि एक पार्सल रजिस्टर्ड पार्सल उसको रिडायरेक्शन किया जाता है तो उससे संबंधित कितनी फी ली जाती है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो उस पर लिया जाएगा हाफ द रेट एक्सक्लूडिंग द रजिस्ट्रेशन चार्जेस, रजिस्ट्रेशन चार्जेस को हटा करके जो पोस्टेज चार्ज है उसका आधा चार्ज लिया जाएगा रिडायरेक्शन के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 में प्रश्न पूछा गया, द बीपी आर्टिकल रिसीव्ड फॉर डिलीवरी विदाउट बीपीएमओ फॉर्म इज, यानी कि एक बीपी आर्टिकल है बीपीएमओ फॉर्म के बिना उसे रिसीव किया गया है तो उसके साथ में क्या किया जाता है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो ऐसे आर्टिकल्स के लिए एमओ फॉर्म को फिल किया जाएगा विद रेफरेंस
टू द एंट्रीज अवेलेबल ऑन द आर्टिकल एंड द आर्टिकल विल सेंट आउट फॉर डिलीवरी। यानी कि अगर बीपीएमओ फॉर्म नहीं आया है तो एक मनी ऑर्डर का फॉर्म इस संबंध में निकाला जाएगा और उस पर जो संबंधित जो एंट्रीज हैं रिसीवर की और सेंडर की उनको फिल किया जाएगा और उस आर्टिकल को आउट फॉर डिलीवरी कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 प्रश्न में पूछा गया कि अनक्लेम्ड आर्टिकल ऑफ लेटर मेल विद रिमार्क नॉट नॉन एंड लेफ्ट आर रिटर्न टू द सेंडर। यानी कि ऐसे अनक्लेम्ड आर्टिकल्स लेटर मेल के जिन पर रिमार्क लगाए नॉट नॉन और लेफ्ट और उन्हें रिटर्न टू द सेंडर कर दिया जाता है, कितने समय बाद यह प्रश्न पूछा गया है। तो ऐसे आर्टिकल को 7 दिनों के बाद में रिटर्न टू द सेंडर कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट 86 क्वेश्चन नंबर 86 इंश्योर्ड आर्टिकल एड्रेस टू माइनर मे बी डिलीवर्ड टू। यानी कि जो इंश्योर्ड आर्टिकल है माइनर के लिए एड्रेस किए गए हैं उनको किस तरीके से डिलीवर किया जाता है यह प्रश्न पूछा गया है। तो कोई इंश्योर्ड आर्टिकल जो कि माइनर के लिए एड्रेस किया गया है उस केस में क्या करते हैं कि जो माइनर के प्रेजेंस में किसी अन्य पर्सन को जो कि मेजर है उनको इस आर्टिकल को दिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87वें प्रश्न में पूछा गया है लिमिट ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल दैट कैन बी एंट्रस्टेड टू अ पोस्टमैन फॉर डिलीवर इन हिज बीट इज। यानी कि एक इंश्योर्ड आर्टिकल को पोस्टमैन के लिए कब दिया जा सकता है बीट में, अगर उसकी लिमिट कितनी है। एक पोस्टमैन है एक इंश्योर्ड आर्टिकल को मैक्सिमम कितने अमाउंट तक के इंश्योर्ड आर्टिकल को वो लेकर के बीट में जा सकते हैं, यह प्रश्न पूछा गया है। तो किसी आर्टिकल का इंश्योर्ड आर्टिकल का जिसकी वैल्यू 500 रुपए तक है उस आर्टिकल को पोस्टमैन अपने बीट में लेके जाकर के उसकी डिलीवरी कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 में प्रश्न पूछा गया पार्सल मे बी डिटेन्ड इन द पोस्ट ऑफिस ऑफ डिलीवरी आफ्टर सर्विंग इंटीमेशंस अप टू ए। एक पार्सल है उसे ऑफिस ऑफ डिलीवरी में इंटीमेशन के बाद में कितने समय तक रखा जा सकता है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो कोई आर्टिकल जिसकी इंटीमेशंस दी गई है उस पार्सल को संबंधित पोस्ट ऑफिस में 7 दिन तक रखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 में प्रश्न में पूछा गया है द चार्जेस टू बी कलेक्टेड व्हेन अ रजिस्टर्ड लेटर ऑलरेडी डिलीवर्ड एंड प्रेजेंटेड व्हेन अ रिवाइज एड्रेस फॉर रजिस्ट्रेशंस। प्रश्न आपसे यह पूछा जा रहा है कि कितना शुल्क लिया जाएगा किसी भी रजिस्टर्ड आर्टिकल के लिए, रजिस्टर्ड लेटर के लिए जिसका वितरण ऑलरेडी कर दिया गया है, यानी कि ऑलरेडी डिलीवर्ड इज प्रेजेंटेड विद अ रिवाइज एड्रेस फॉर रजिस्ट्रेशंस। यानी कि रजिस्ट्रेशन के लिए उनका कितना चार्ज लिया जाएगा अगर उनका एड्रेस रिवाइज है और ऑलरेडी वो डिलीवर्ड कर दिए गए हैं, डिलीवर्ड इन प्रेजेंटेड, तो उस केस में कितना चार्ज लेना है आपसे ये प्रश्न पूछा गया है। तो ऐसे आर्टिकल के लिए जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन चार्जेस है वो लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 प्रश्न में पूछा गया कि अटेस्टेड कॉपी ऑफ एड्रेस इज रिसीप्ट ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल इफ अप्लाइड बाय सेंडर। एक अटेस्टेड कॉपी लेनी है किनसे, प्राप्तकर्ता से, रिसीप्ट ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल के संबंध में इफ अप्लाइड बाय सेंडर, सेंडर के द्वारा अगर इसे मांगा गया है तो उस केस में। क्वेश्चन नंबर 90 में प्रश्न का आंसर है कि कैन बी गिवन ऑन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फी इन द फॉर्म ऑफ डिफेस्ड पोस्टेज स्टैम्प्स। यानी कि डिफेस्ड पोस्टेज स्टैम्प्स के रूप में अगर वो संबंधित जो चार्जेस हैं उनका पेमेंट कर देते हैं तो किसी भी प्राप्तकर्ता को जो एड्रेसी ने साइन करके जो रिसिप्ट दी है रजिस्टर्ड आर्टिकल के केस में उसकी एक अटेस्टेड कॉपी दी जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 प्रश्न में पूछा गया कि इफ द एड्रेसी ऑफ इनवर्ड फॉरेन पार्सल इज एग्रीव्ड ऑन द कस्टम ड्यूटी इम्पोज्ड ऑन द आर्टिकल इट। अगर कोई आर्टिकल है इफ द एड्रेसी ऑफ इनवर्ड फॉरेन पार्सल, यानी कि कोई इनवर्ड फॉरेन पार्सल का कोई एड्रेसी है, प्राप्त करता है, वो एग्रीव्ड है ऑन द कस्टम ड्यूटी जो भी उन पर इम्पोज की गई है उस आर्टिकल पर इट, उसके बाद में क्या प्रावधान है ये प्रश्न पूछा गया है। तो ऐसे आर्टिकल्स के लिए इट कैन बी रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न ऑफ द आर्टिकल टू द कस्टम फॉर रीअसेसमेंट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 92 प्रश्न पूछा गया रिडक्शन फी ड्यू ऑन रिफ्यूज इनलैंड पार्सल ऑन रीडिलीवरी टू सेंडर।
अगर कोई रिडक्शन फीस कितनी लेनी है, रिडक्शन फी ड्यू ऑन रिफ्यूज इनलैंड पार्सल, यानी कि एक इनलैंड पार्सल है और उसको रिफ्यूज कर दिया गया है, उसे इस प्रेषक के लिए द्वारा से उसकी डिलीवरी की जानी है, तो उस पर कितना चार्जेस लिया जाता है, रिडक्शन फी कितनी ली जाती है, यह प्रश्न पूछा गया है। इट कैन बी कैंसिल्ड व्हेन डिलीवर्ड एट द ऑफिस ऑफ इशू एट द सेम पोस्ट टाउन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 93 प्रश्न में पूछा गया है रिफ्यूज फॉरेन रजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ लेटर मेल, यानी कि फॉरेन रजिस्टर्ड आर्टिकल का लेटर मेल का कोई आर्टिकल है, यानी कि एक लेटर मेल का आर्टिकल जो कि फॉरेन से आया है उसको रिफ्यूज कर दिया गया, इस संबंध में क्या प्रावधान है ये पूछा गया है। तो इस संबंध में प्रावधान है शुड सेंड टू आरएलओ थ्रू द पोस्ट ऑफिस एट द हेडक्वार्टर ऑफ द सर्किल, यानी कि ऐसे आर्टिकल को जो कि फॉरेन के लिए भेजे गए थे, रिफ्यूज कर दिया गया, रजिस्टर्ड आर्टिकल है लेटर मेल के, उनको आरएलओ के लिए भेजा जा सकता है संबंधित पोस्ट ऑफिस से, जो कि हेड ऑफिस जो कि जो सर्किल का हेडक्वार्टर है वहां पर स्थित होते हैं, यानी कि जो आरएलओ है वो सर्किल के हेडक्वार्टर पर स्थित होते हैं, वहां पर इनको भेजा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 94 प्रश्न में पूछा गया कि एक्नॉलेजमेंट कार्ड्स अटैच टू एन अनक्लेम्ड रिटर्न रजिस्टर्ड आर्टिकल फॉर डिलीवरी टू सेंडर शुड बी, यानी कि जो एक्नॉलेजमेंट कार्ड्स हैं जो कि अटैच किए गए हैं ऐसे आर्टिकल के साथ में जो कि अनक्लेम्ड है, रिटर्न है, रजिस्टर्ड के आर्टिकल्स हैं, उनको रीडिलीवरी की जाती है सेंडर के लिए, शुड बी उनके साथ में क्या किया जाता है ये प्रश्न पूछा गया है। तो ऐसे जो एक्नॉलेजमेंट कार्ड्स हैं उनको डैशबोर्ड कर दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 95 95 प्रश्न में पूछा गया इनवर्ड फॉरेन पार्सल ऑन विच इंटीमेशन शब्द कैन बी केप्ट इन डिपॉजिट एट द पोस्ट ऑफिस फॉर, यानी कि एक इनवर्ड फॉरेन पार्सल है जिसके लिए इंटीमेशन दे दिया गया है, उन्हें संबंधित पोस्ट ऑफिस में कितने दिन के लिए रखा जा सकता है ये प्रश्न पूछा गया है। तो इन्हें 15 दिन तक रखा जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 96 प्रश्न में पूछा गया नो पर्सन नॉट बिलोंगिंग टू द डिपार्टमेंट मे बी परमिटेड टू एग्जामिन द रिकॉर्ड ऑफ एनी पोस्ट ऑफिस एज पर विच सेक्शन ऑफ पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6, यानी कि एक कोई व्यक्ति जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का नहीं है, भारतीय डाक विभाग का नहीं है, वो पोस्ट ऑफिस के रिकॉर्ड को चेक कर सकता है, उनको परमिशन दी गई है। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 के किस रूल के तहत ये प्रश्न आपसे पूछा गया है? तो इस संबंध में जो रूल है वो है सेक्शन नंबर 17, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 का सेक्शन नंबर 17। इसमें यह बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो कि बाहरी व्यक्ति है वो पोस्ट ऑफिस के रिकॉर्ड को एग्जामिन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 96 97 में प्रश्न पूछा गया है फॉर फॉरेन इश्यूड आर्टिकल एक्नॉलेजमेंट्स, यानी कि जो फॉरेन इश्यूड आर्टिकल्स के जो एक्नॉलेजमेंट्स हैं, एडीज हैं, उनके लिए क्या किया जाता है, इस संबंध में स्पेशल फी विल बी कलेक्टेड की जाती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 प्रश्न पूछा गया इन द केस ऑफ बीपीएमओस issued at the office of delivery of the BP article the MO received, अगर कोई बीपीएमओ इश्यूड किया गया है ऑफिस ऑफ डिलीवरी के लिए संबंधित बीपी आर्टिकल के लिए, तो जो एमओ रिसिप्ट होती है उसका क्या किया जाता है ये प्रश्न पूछा गया है। तो एमओ के जो रिसिप्ट्स हैं विल बी पेस्टेड टू द करस्पॉन्डिंग बीपी रिसिप्ट बुक, यानी कि जो बीपी की रिसिप्ट बुक है उस संबंध में जो भी पत्राचार है करस्पॉन्डिंग है उसको पेस्ट कर दिया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 में प्रश्न पूछा गया वैल्यू ऑफ सिंगल बीपीएमओ शुड नॉट एक्सीड रुपीज, यानी कि जो सिंगल बीपीएमओ है उसकी वैल्यू कितने से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो एक बीपीएमओ की वैल्यू 5000 से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 प्रश्न पूछा गया व्हेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी पोस्टल ट्रांजैक्शन इज रिक्वेस्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल द पोस्टमास्टर शुड रेफर द मैटर टू द, अगर किसी पोस्टल ट्रांजैक्शन से संबंधित किसी गवर्नमेंट ऑफिसर ने रिक्वेस्ट की है कि उसको जानकारी चाहिए तो पोस्टमास्टर इस मैटर को किन के लिए रेफर कर सकते हैं, तो इस मैटर को हेड ऑफ द सर्किल के लिए रेफर किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। और इसी के साथ में पार्ट 2 को हम लोग एंड कर रहे हैं, ये है अंत इस वीडियो का। इसी के साथ हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 से कवर कर लिए हैं। ये है अंत इस वीडियो का, धन्यवाद।